आपके साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करें तेज अंदाज में खबरों की। इससे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां चुनाव में हार के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी पहुंचे हैं। बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राव उदय प्रताप सिंह, दतिया प्रभारी धर्मेंद्र लोधी भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। और दतिया क्यों गया हाथ से, ये चर्चा हो गया। हालांकि हाथ में था ही नहीं, पहले भी कांग्रेस के पास ये सीट थी और एक बार फिर कांग्रेस ने ही जीत ली। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़े मंथन का विषय इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े नेता का यहाँ पर टिकट कटा था और अब एक बार फिर चर्चा ये शुरू हो गई है कि उसी का ये परिणाम है कि ये बीजेपी के हाथ से सीट निकल गई। उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के पास समीक्षा करने का समय है, चूंकि अगले चुनाव में थोड़ा और अभी समय बाकी है। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में हार के बाद समीक्षा से क्या निकल कर सामने आता है, समीक्षा में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और ऐसे कौन से विषय जिस पर स्पष्ट कारणों के बारे में पता लगाया जा सके। शिवकांत आचार्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवकांत, दतिया बहुत हुआ, लेकिन अब मंथन और समीक्षा का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल आशीष, समीक्षा का दौर शुरू हो गया है और जैसे कि कयास लगाई जा रहे थे कि बैठक होगी, समीक्षा होगी। और कल जो है हेमंत खंडेलवाल है जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और अब समय आ गया है कार्रवाई करने का। सीएम हाउस लगभग जितने जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं जो 15 दिन से वहीं डेरा डाले हुए थे, चाहे जगदीश देवड़ा हो, राहुल सिंह हो, धर्मेंद्र लोधी हो, भारत सिंह कुशवाहा हो, राव उदय प्रताप हो, नरेंद्र शिवाजी पटेल हो, हेमंत खंडेलवाल हो जो प्रदेश अध्यक्ष है, सभी लोग सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और जो है सीएम का ही वेट कर रहे थे कि सीएम कितनी देर में सीएम हाउस पहुंचते हैं। दरअसल एक जो सेमिनार में शामिल होना था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, कार्यक्रम यहां से खत्म करके सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और अगले 10 मिनट में जो है समीक्षा शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जितने भी चुनाव से पहले चाहे टिकट घोषित हुई थी, उसके बाद से लेकर जितने भी घटनाक्रम हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का NH 44 जाम करना हो, चाहे बीजेपी का वहां के जो जिला बीजेपी कार्यालय था वहां पर तोड़फोड़ हंगामे की नौबत हो, चाहे कल उनके जो आशुतोष तिवारी हैं जो कैंडिडेट थे उनका आरोप हो कि जो है भीतरघात की वजह से वो चुनाव हारे हैं, नहीं तो वो चुनाव जीतने वाले थे, चाहे आज उम्मीद राहुल सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट हो कि कार्यकर्ताओं की जब अनदेखी होगी और अधिकारी ये कहेंगे कि उनकी पहुंच ऊपर तक है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठना शुरू हुए हैं और उन्हीं जो सवाल उठे हैं उनका जवाब अब खोजा जाएगा। और समीक्षा बैठक में जो भी निकल कर आएगा, देखना होगा कि कार्रवाई आखिर किस पे होती है। क्या केवल कार्यकर्ता या जो जिन्होंने हंगामा किया था उनको उन पर कार्रवाई करके बीजेपी इतिश्री कर लेती है, या फिर जो वास्तव में जिम्मेदार हो, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं चुनाव को उस तरीके से नहीं लिया या कहीं ना कहीं जो डैमेज करने की कोशिश की थी उन पर भी बीजेपी कार्रवाई करेगी। तो अभी समीक्षा का दौर होगा, कुछ देर बाद बैठक होगी, बैठक के बाद जो भी निकल के आएगा वो हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो सीएम कुछ देर में पहुंचने वाली है और बैठक शुरू होने वाली है, जिसके बाद सीएम कैबिनेट की बैठक करने जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आखिरकार बैठक में क्या निकलता है, क्या किसी की रिपोर्ट आ चुकी है चुनाव से के बाद तुरंत, और या फिर इसका इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब जरूर चर्चा का नाम है जिसे लेते रह गए आशुतोष तिवारी। वो नाम वो इशारों में बात कर रहे हैं और फिर बात होती है कि पार्टी का लोकतंत्र। खैर ठीक है, वो सब अलग विषय। समीक्षा में क्या उस नाम के बारे में भी चर्चा होगी, क्योंकि पार्टी नाम नहीं ले रही तो इसलिए हम भी उस नाम को नहीं लेते हैं और उस सब जानते हैं कि वो किस बारे में इशारा कर रहे हैं। हालांकि आशुतोष तिवारी को झटका जरूर लगा होगा। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा और जहां से भी उस नाम की चर्चा हो आप वहां पहुंचिए। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका।